अबू करीम मिस्र का बहुत बड़ा ताजर था। इसने अपनी जवानी का बेशतर हिस्सा तजारत में गुजार दिया। अबू करीम के बारे में ये मशहूर था कि अगर वो मट्टी में हाथ डाले तो वो सोना बन जाती है। खैर, अबू करीम ने बहुत कम वक्त में मिस्र के तमाम ताजरों को मालो दौलत में बहुत पीछे छोड़ दिया था। उसे ना तो किसी औरत में दिलचस्पी थी और ना वो फजूल खर्च था, बल्कि वो अपने माल से हर माह एक बड़ा हिस्सा सदका और खैरात की मद में गरीबों और मोहताजों में तकसीम करता था। उसकी जिंदगी का ओढ़ना बछोड़ना सिर्फ तजारत ही थी। वो मिस्र से सामान से भरे काफले लेकर ईरान और शाम जाता और वहां से खूब मुनाफा कमा लाता। अबू करीम जब कारोबार और सफर से थक जाता तो कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारता। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि एक ने कहा कि अबू करीम, तुमने अपनी जवानी कारोबार में गुजार दी, तूने मालो दौलत तो जमा कर लिया लेकिन शादी नहीं की। अब भी वक्त है, शादी कर ले और अपनी बीवी के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार। अबू करीम कहता कि मुझे अभी तक ऐसी कोई औरत पसंद नहीं आई जिसके साथ मैं शादी कर सकूं। जब भी मुझे कोई औरत पसंद आ जाएगी मैं फौरन इससे निकाह कर लूंगा। फिर एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ मेले में गया। वो सब वहां घूम रहे थे। अबू करीम की नजर एक औरत पर पड़ी। वो औरत क्या थी? हुस्न की एक चलती फिरती बला थी। नशीली आंखें, मोटे गाल, सर तक पांव तक सरापा हुस्न, खूबसूरत जिस्मानी खदोखाल। गोया कि कुदरत ने मिस्र की तमाम औरतों का हुस्न इसी औरत में समो दिया हो। वो इतनी खूबसूरत और जवान थी कि अबू करीम से रहा ना गया और वो अपने दोस्तों को छोड़कर उस औरत के पीछे हो लिया। फिर एक जगह मौका पाकर अबू करीम ने औरत को रोक लिया और हाले दिल बयान कर दिया कि पहली ही नजर में मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुमसे निकाह करने का ख्वाहिशमंद हूँ। औरत ने सोचा कि ये कोई दिल फेंक आशिक है और मेरे हुस्न जमाल पे फिदा हो गया है। औरत ने सख्त लहजे में कहा, यहाँ से दफा हो जाओ और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं शोर मचाकर लोगों को जमा कर लूंगी। अबू करीम डर गया और वहां से जाने में ही आफियत जानी। घर आकर अबू करीम की बेचैनी में इजाफा हो गया। वो खुद को कोसने लगा कि इजहार मोहब्बत करने में इसने जल्दी कर दी। इतनी जल्दी भला कौन किसी पे एतबार कर सकता है। खैर, अब वो औरत अबू करीम के दिलो दिमाग पे सवार हो चुकी थी। उठते बैठते सोते जागते अब उसका ख्याल ही रहने लगा था। फिर एक दिन वो औरत कि जिसका नाम राबिया था किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकली। थोड़ी दूर जाकर उसे लोगों की एक भीड़ नजर आई। औरत परेशान होगी और वहां खड़े एक शख्स से पूछा कि लोग यहाँ जमा क्यों हो गए हैं, क्या कोई बुरा वाकया रोनमा हुआ है? शख्स ने कहा, बीबी, या तो आप जानबूझकर अनजान बन रही हैं या फिर किसी दूसरे मुल्क से आई हैं। क्या आपको नहीं मालूम कि अबू करीम यहाँ हर माह गरीबों और मुस्तहिक लोगों में सदका और खैरात तकसीम करता है। औरत को सुनकर बहुत हैरत हुई कि हमारे शहर में भी अल्लाह के ऐसे नेक बंदे मौजूद हैं जो लोगों की इस कदर मदद करते हैं। औरत ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो नेक इंसान कौन है? मैं इसे देखना चाहती हूँ। शख्स ने कहा, बीबी, वो देखें, अपने हाथ से लोगों में राशन तकसीम कर रहा है। वो औरत लोगों की भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी और जब उसकी नजर अबू करीम पे पड़ी तो उसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि ये वही शख्स था जिसके साथ राबिया ने चंद दिन पहले बहुत नारवा सलूक किया था और बहुत बुरे तरीके से पेश आई थी। राबिया को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने नकाब ओढ़ा और भीड़ से एक तरफ कोने में बैठकर इंतजार करने लगी। जब सब लोग चले गए तो अबू करीम ने अपने मुलाजिम को कहा कि वो औरत कौन है, इसे मेरे पास लेकर आओ। जब राबिया अबू करीम के सामने आई तो उसके चेहरे पर नकाब था। अबू करीम ने पूछा, बीबी बताएं आपको क्या चाहिए? राबिया ने कहा, मुझे माफी चाहिए। अबू करीम ने हैरत से पूछा, किस बात की माफी? जिस पर राबिया ने चेहरे से नकाब उठाते हुए कहा, उस दिन मैं आपको जान नहीं पाई और आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जिसका मुझे बहुत अफसोस है। अबू करीम ने कहा, नहीं नहीं, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, असल में गलती मेरी ही थी। अगर आपकी जगह कोई और औरत भी होती तो वो भी वही करती जो आपने किया था। फिर अबू करीम ने कहा, मेरी नीयत में फतूर नहीं है, मैं आज भी यही कहता हूँ कि मैं आपसे निकाह करने का ख्वाहिशमंद हूँ, बताएं इसके लिए मुझे क्या करना होगा? औरत ने कहा, आप जैसे नेक इंसान की बीवी बनना मेरे लिए बायसे फख्र होगा, लेकिन शादी के लिए आपको मेरे वालिद से मेरा रिश्ता मांगना होगा। अगर उन्होंने हामी भर ली तो मुझे आपकी बीवी बनने पर खुशी होगी। खैर, अगले दिन करीम लड़की के बाप से मुलाकात करने उनके घर जा पहुंचा। जब रिश्ते की बात की तो राबिया के वालिद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और कहा, एक ऐसा इंसान मेरा दामाद बने कि जिसकी वजह से हजारों गरीब लोगों के चूल्हे जलते हैं, मेरे लिए इससे ज्यादा फख्र की और क्या बात होगी? वालिद ने हाँ कर दी और फिर चंद दिनों के बाद करीम अपनी दुल्हन को ब्याह कर घर ले आया। शादी के बाद अबू करीम अपनी खूबसूरत बीवी के साथ जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजार रहा था। बीवी भी उसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो दिन रात उसके
साथ लिपटी रहती थी। शादी को 1 माह का अरसा गुजर चुका था। फिर एक रात अबू करीम ने अपनी बीवी से कहा, मुझे अपना तजारती काफिला लेकर बगदाद जाना है। मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन काम भी तो करना है। राबिया ने बहुत एहतजाज किया कि अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, ये खूबसूरत और रंगीन रातें दोबारा कभी ना आएंगी। मेरी तलब अभी पूरी नहीं हुई। मैं चाहती हूँ कि मैं मजीद चंद दिन आपके साथ गुजारूं। अबू करीम बीवी की बेचैनी को भांप गया। फिर बोला, कौन बदबख्त तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी को छोड़कर जाना चाहेगा। मैं भी तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं ना गया तो मेरा सामान नाकारा हो जाएगा और मुझे इसका भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। करीम ने कहा, मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। 6 माह भी लग सकते हैं और अगर हालात अच्छे ना हुए तो मुझे वहाँ 1 साल भी रुकना पड़ सकता है। बीवी ने दिल पर पत्थर रखते हुए जाने की इजाजत दे दी, लेकिन साथ मानी खेज लहजे में ये भी कह दिया कि 1 साल से ज्यादा मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगी। करीम ने कहा, तुम परेशान क्यों होती हो, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। खैर करीम तजारती काफिला लेकर बगदाद चला गया। 3 माह बाद बीवी ने खत लिखा और एक काफिले के जरिए उसे पैगाम भेजा कि मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है, तुम घर वापस आ जाओ। बीवी इंतजार करती रही, लेकिन अबू करीम वापस न आया। जब 6 माह गुजर गए तो बीवी ने खत के जरिए इसे एक और पैगाम भेजा कि मैं एक जवान औरत हूँ, मेरे कुछ हकूक हैं। शादी से पहले और बात थी, लेकिन शादी के बाद बीवी को अपने मर्द की तलब होती है। शैतान मुझे बहका रहा है, तुम जल्द से जल्द वापस आ जाओ। लेकिन करीम फिर भी वापस न आया। रफ्ता रफ्ता बीवी का सब्र जवाब देने लगा और उसने दूसरे मर्दों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। लेकिन परेशानी ये थी कि करीम इस शहर का एक बाअसर ताजर था। माशरे में लोग इसकी इज्जत करते थे और इसके फलाही कामों की वजह से इसे बे इंतहा मोहब्बत भी करते थे। लिहाजा राबिया को ये डर भी था कि अगर किसी करीबी मर्द से ताल्लुक बनाया तो करीम को इल्म हो जाएगा और वो मुझे तलाक दे डालेगा। खैर वक्त गुजरता गया और करीम को घर से गए हुए 1 साल का अरसा बीत गया, लेकिन करीम फिर भी वापस न आया। अब राबिया को अपने शोहर पर बहुत गुस्सा आया। शैतान उसे बहका रहा था कि तुम्हारे शोहर को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, उसे बस दौलत से मोहब्बत है। जब राबिया की बेचैनी हद से बढ़ने लगी और जिस्म की भूख उसे सताने लगी तो उसने शहर की एक बदकार औरत से राब्ता किया और कहा कि मैं एक मालदार शख्स की बीवी हूँ, मुझे एक ऐसा मर्द लाकर दो जो हर रात मेरे साथ हम बिस्तरी करे, लेकिन ये बात राज में ही रहनी चाहिए। मेरी इज्जत पे भी कोई हर्फ ना आए और मेरी जिस्मानी जरूरत भी पूरी होती रहे। मैं उसे इस काम का अच्छा खासा मुआवजा भी दूंगी। फिर राबिया ने सिक्कों की एक थैली उसे थमाते हुए कहा, ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। वो बदकार औरत वहाँ से चली गई और किसी काबिले भरोसा मर्द की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे ऐसा कोई मर्द नहीं मिल रहा था जो एतमाद पर पूरा उतर सके। एक दिन वो औरत शहर से बाहर निकली ताकि दूसरे शहर जाकर किसी बाएतमाद शख्स को तलाश किया जा सके। वो शहर से बाहर निकली ही थी कि रास्ते में उसे एक नौजवान दिखाई दिया जो काफी परेशानी के आलम में वीराने में बैठा हुआ था। बदकार औरत ने उसे कहा, नौजवान क्या परेशानी है? नौजवान ने कहा, मेरे बाप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। बदकार औरत ने कहा, मेरे पास एक काम है, करोगे? नौजवान जो पहले ही परेशान था फौरन कहा, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। बदकार औरत ने कहा, एक मालदार औरत है, उसका शोहर ताजर है और वो घर से बाहर रहता है, तुम्हें उसके घर के छोटे मोटे काम करने हैं। बदकार औरत उस खूबसूरत नौजवान को लेकर राबिया के घर पहुंची। जब राबिया ने उसे देखा तो उसकी वजाहत और जवानी पे फरिफ्ता हो गई और उसे देखकर अपने शोहर को भी भूल बैठी। राबिया ने कहा, तुमने घर की चौकीदारी करनी है और मुझे घर का सामान वगैरह ला कर देना है। नौजवान ने कहा, जैसे आपका हुक्म। वो नौजवान राबिया के घर की चौकीदारी करने लगा। राबिया हीले बहाने से उसे अपने पास बुलाती और कोई न कोई काम कह देती। इस दौरान राबिया अपनी अदाओं से उसे अपनी तरफ माइल करने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, लेकिन वो नौजवान सर झुकाए काम करता रहा। एक रात राबिया अपने बिस्तर पर बेचैनी की हालत में लेटी हुई थी। फिर उसने खिड़की खोली और नौजवान को अंदर आने का इशारा किया। जब वो नौजवान अंदर आया तो राबिया ने दरवाजा बंद कर दिया और उसके सामने बेतकल्लफ होकर बैठ गई। नौजवान राबिया की शैतानी मुस्कुराहट से समझ गया कि इसकी नीयत में फतूर है। नौजवान ने वहां से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन राबिया दरवाजे के सामने खड़ी होगी। फिर उसने अपने कपड़े उतार दिए और कहा कि मेरे साथ जिना करो। नौजवान ने मुंह फेर लिया। राबिया ने इसे पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ लिपट गई। नौजवान ने तौबा इस्तगफार का विर्द करते हुए कहा, ऐ बदबख्त औरत, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे साथ जिना नहीं कर सकता, ये हराम काम है। राबिया ने कहा, अब तुम मेरी ख्वाहिश पूरी किए बगैर कहीं नहीं जा सकते। तुमने मुझे इस हालत में देख लिया है जिस हालत में मैं अपने शोहर के
साथ होती थी तो मैं माला माल कर दूंगी, बस मेरी ख्वाहिश पूरी करो। राबिया उस नौजवान को पीछे से जकड़े खड़ी थी कि नौजवान ने खंजर निकाला और अपनी नस को काट लिया और तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। ये राबिया के लिए काफी परेशान कुन सूरत हाल थी। उसने अपने हवास पे काबू पाया, लाश को बोरी में बंद किया और सहन में गड्ढा खोद कर इसमें दफन कर दिया। फिर वहाँ पर एक क्यारी बनाई और वहाँ पौधे लगा दिए ताकि किसी को कोई शक ना हो। चंद दिन गुजर गए तो राबिया ने दोबारा उस बदकार औरत को बुलाया और सारी कहानी बयान कर दी। बदकार औरत ने उसे कहा कि जबान बंद रखो और परेशान ना हो, मैं कोई और नौजवान तलाश करती हूँ। फिर उस औरत ने अपने एक पुराने आशिक काबिले भरोसा नौजवान को तलाश कर लिया। वो नौजवान हर रात राबिया के घर आता, उसके साथ पूरी रात जिना करता और सुबह वापस चला जाता। चंद दिन राबिया उसके साथ मौज मस्ती करती रही। फिर एक दिन अबू करीम वापस आन पहुंचा और अपनी बीवी से कहा, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे आने में देर होगी। बीवी ने कहा, चलें कोई बात नहीं। फिर करीम ने अपने हाथ में पकड़े पिंजरे में बंद तोते के बारे में बताया कि ये एक नायाब तोता है, मेरी गैर मौजूदगी में ये तुमसे बातें करेगा। इसमें ये खूबी भी है कि ये गुमशुदा चीजों के बारे में भी बताता है। राबिया तोते को पाकर बहुत खुश हुई। एक दिन वो अपने वालिदैन की तरफ गई हुई थी कि तोते ने क्यारी की तरफ इशारा करते हुए चीखना शुरू कर दिया कि इस जगह को खोदो। अबू करीम काफी परेशान हुआ कि तोता क्या कहना चाहता है। फिर इसने जगह को खोदा तो उसमें एक बोरी बंद लाश बरामद हुई। जब राबिया वापस आई तो अबू करीम ने पूछा, ये किसकी लाश है? राबिया ने हीले बहाने बनाने शुरू कर दिए, लेकिन जब शोहर ने सख्ती की तो उसने सच उगल दिया कि मैं आपकी गैर मौजूदगी में खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी और इस नौजवान के जरिए अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। अबू करीम ने कहा, ए बदबख्त औरत, मुझे भी तुमसे दूर हुए 1 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। अगर मैं चाहता तो बदकार औरतों से जना करके अपने जिस्म की भूख पूरी कर सकता था। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मगर तुमने मेरे बाद अपनी हवस को मिटाने के लिए इस नौजवान को बुलाया। फिर अबू करीम ने राबिया को तलाक दे दी और यूं राबिया की हवस ने उसका हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया। चंद माह बाद अबू करीम ने दूसरी शादी कर ली और अपने दोस्तों को हमेशा यही कहता रहा कि जवान बीवी को छोड़कर घर से ज्यादा देर बाहर रहना कम अक्ली है। जवान औरत को शैतान बहका देता है और वो बुराई करने पर मजबूर हो जाती है। दुआ है अल्लाह हम सबको इस बुरे काम से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।